हेलो बच्चों, क्लास 10th अध्याय 1 अर्थशास्त्र पाठ का नाम है विकास। इस वीडियो में हम अध्याय 1 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करेंगे जो आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत मानव विकास में किस श्रेणी में आता है? तो जो भारत है मानव विकास में मध्यम श्रेणी में आता है। हमारा जो देश है भारत, यह जो मानव विकास सूचकांक है इसकी लिस्ट में मध्यम श्रेणी में आता है, इसलिए इसका आंसर मध्यम हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो आपको बताना है कि जो निर्धारित सूचकांक है, मानव विकास सूचकांक जो है वो किसी देश को जो उसका विकास का आधार है वो किस आधार पर निर्धारित करता है कि इस देश का विकास कितना हुआ है। तो जो उसकी विकास को निर्धारित करने की जो प्रक्रिया है उसमें वह देखता है कि उस देश की प्रति व्यक्ति आय क्या है। मानव विकास सूचकांक जो है वो पहले देखेगा कि जो देश है उस देश की प्रति व्यक्ति आय क्या है। दूसरी बात, वह देखेगा लोगों का स्वास्थ्य वहाँ पे कैसा रहता है। यदि किसी की प्रति व्यक्ति आय अच्छी है और उसका यदि स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा देश का, तो जो उसकी आय है वो सभी आय स्वास्थ्य में चली जाएगी, तो उस देश का विकास संभव नहीं है। तो वो देखता है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति कैसी है, और तीसरा पॉइंट है औसत साक्षरता दर क्या है, वहाँ पे जो साक्षरता दर है वो क्या है। तो इस आधार पर वह तीनों आधारों को देखता है। यदि यह तीनों आधार किसी देश के सही पाए गए तो वह उनकी जो रिपोर्ट है तैयार कर देता है। तो जो मानव विकास सूचकांक होता है वह किसी देश की रिपोर्ट बनाने के लिए प्रति व्यक्ति आय, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति और औसत साक्षरता दर को देखता है। तो इसी आधार पर वह मानव विकास की जो रिपोर्ट है तैयार करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मानव विकास में भारत में किस राज्य की स्थिति बेहतर है? तो आपको पता होगा कि जो मानव विकास की जो दर है उसमें जो केरल है, केरल की स्थिति सबसे अच्छी मानी जाती है हमारे भारत में। जो केरल राज्य है यहाँ पे साक्षरता दर भी बहुत अच्छी है, प्रति व्यक्ति आय भी बहुत अच्छी है और स्वास्थ्य भी यहाँ का अच्छा है, इसलिए इसको मानव विकास ने हमारे राज्यों की श्रेणी में सबसे ऊपर रखा है। आइए अगला देखते हैं। देशों की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या समझी जाती है? तो किन्हीं दो देशों की तुलना करनी है, तो देशों की तुलना करने में जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। प्रति व्यक्ति आय को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यदि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय अच्छी है तो वह देश सब कुछ तरक्की कर सकता है, इसलिए देशों की यदि तुलना होती है तो वहाँ पे प्रति व्यक्ति आय को जरूर देखा जाता है। आइए अगला पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट को जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो मानव विकास जो रिपोर्ट है उसको तैयार करने वाला देश का जो पहला राज्य है वो हमारा मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश जो है मानव विकास रिपोर्ट को तैयार करने वाला देश का पहला राज्य है। अगला छठवां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले ने सबसे पहले मानव विकास की रिपोर्ट जारी की थी? तो जिला का नाम जो है वो है राजगढ़। राजगढ़ ने सबसे पहले मानव विकास की रिपोर्ट जारी की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सातवां क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास में कौन सा राज्य अधिकांशतः निम्न मतलब निचले स्तर पर रहता है? तो जो मानव विकास की रिपोर्ट में निचले स्तर पर रहने वाला जो राज्य है वह उड़ीसा है। कौन सा है? उड़ीसा। जो उड़ीसा है वह मानव विकास में सबसे नीचे है। अगला आठवां है, किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल में हम देख ही चुके हैं कि केरल है, मानव विकास ने इसको सबसे ऊपर रखा है हमारे राज्यों की श्रेणी में। तो केरल का जो शिशु मृत्यु दर है वह सबसे अच्छा है, सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन है,
औसत आय को और क्या कहा जाता है? तो जो औसत आय होती है उसी को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति जो आय है वही औसत आय है। तो याद रखना है, आप औसत आय भी बोल सकते हो उसको और प्रति व्यक्ति आय भी बोल सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है, भूमिगत जल किस योग्य संसाधन का एक उदाहरण है? तो अब भूगोल के अध्याय में 1 में पढ़ा होगा कि नवीनीकरण और अनवीनीकरण जो संसाधन होते हैं उनमें जो जल होता है, जो जल है यह नवीकरण संसाधन है। कौन सा है? नवीकरण संसाधन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो साक्षरता तक की दर की दृष्टि से देखा जाए तो वो केरल ही है। केरल साक्षरता में सबसे आगे है। और जो हरियाणा है वो प्रति व्यक्ति आय में सबसे आगे है। तो यहाँ पे सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य पूछा है तो वह केरल है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो आप देखेंगे कि मानव विकास सूचकांक जो है उसमें 2020 की जो रिपोर्ट आई है उस 2020 की रिपोर्ट में हमारे भारत का स्थान 130वां है। तो बहुत ही नीचे स्थान है हमारे देश का, 130वां स्थान है। पहले इससे और नीचे था, अब 130वां स्थान हो गया है। लेकिन इसको सुधारने की ज़रूरत है, तो आप लोगों को पढ़ना होगा। अगला 13वां क्वेश्चन है, देश में महिलाओं की तुलना में पुरुष साक्षरता दर होती है। तो जो महिलाओं की तुलना में पुरुषों की साक्षरता दर होती है वह अधिक होती है। हमारे यहाँ पे जो पुरुषों की साक्षरता दर वो अधिक है, महिलाओं की साक्षरता दर कम है। तो पुरुषों की तुलना में जो महिलाओं की साक्षरता दर है वो नहीं, महिलाओं की तुलना में जो पुरुषों की साक्षरता दर है वो अधिक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो हरियाणा जो है, हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति आय है सबसे ज़्यादा मानी जाती है। तो हरियाणा में जो प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय का मतलब है कि किसी राज्य का प्रति व्यक्ति कितना रुपया कमाता है। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राज्य की कुल आय में कुल जनसंख्या का हम भाग दे दें तो हमें पता चल जाता है कि उस राज्य की आय कितनी है, उस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। कुल आय में कुल जनसंख्या का भाग दे दें तो वो प्रति व्यक्ति आय निकल आती है। तो इसी प्रकार से देखा गया है कि जो हरियाणा है, इस हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। आइए अगला 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है, कोई ऐसा कारक लिखिए जिस पर हमारा जीवन निर्भर करता है। तो हमारा जो जीवन है वो रोजगार पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा? रोजगार पर निर्भर करेगा। हम जो है रोजगार के लिए देखते हैं कि जो हमारा जीवन है, यदि हमें रोजगार मिल जाता है तो हमारा जीवन यापन होता जाता है। रोजगार ना मिलने की स्थिति में हम बहुत परेशान होते हैं। तो जो हमारा जीवन का निर्भरता का कारण है वो क्या है? रोजगार ही है। अगला 16वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो जो बिहार है वो बिहार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता वाला राज्य है वो कौन सा है? वो है केरल। प्रति व्यक्ति आय में जो सबसे ज़्यादा है वो है हरियाणा। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो है वो है बिहार। अगला 17वां क्वेश्चन है, BMI का फुल फॉर्म क्या है? तो B मतलब बॉडी, M मतलब मास और I मतलब इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स जो है वो BMI का फुल फॉर्म है, बॉडी मास इंडेक्स। 18वां क्वेश्चन जो है वो है, प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की सबसे अधिक है? तो हम जानते हैं कि जो गोवा है उसकी आय, प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक मानी गई है। अगला 19वां क्वेश्चन है, जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है? तो जन्म के समय
व्यक्ति के जीवन की औसत संभावित आयु को जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। तो जन्म के समय व्यक्ति के जीवन की औसत संभावित जो आयु है उसी को हम जीवन प्रत्याशा कहते हैं। अगला 20वां क्वेश्चन है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद जो है वो जीडीपी का फुल फॉर्म है। सकल घरेलू उत्पाद। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन है, किसी देश का विकास मुख्यतः निर्धारित किया जाता है। तो किसी देश का जो विकास है वो निर्धारित किया जाता है प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। तो उसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, इसके आधार पर जो देश है उसकी प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देश का विकास निर्धारित किया जाता है। तो 21वें के क्वेश्चन का जो आंसर है वो है प्रति व्यक्ति आय द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो पड़ोसी देशों में देखें तो श्रीलंका की स्थिति सबसे बेहतर थी। अगला क्वेश्चन है, एचडीआई का पूरा नाम क्या है? तो एचडीआई का जो पूरा नाम है मानव विकास सूचकांक। एचडीआई का जो फुल फॉर्म है वो है मानव विकास सूचकांक, जो है वो एचडीआई का फुल फॉर्म है। अगला 24वां क्वेश्चन है, सतत विकास किसके अधिक उपयोग पर केंद्रित है? तो जो सतत विकास है किसके अधिक उपयोग पर केंद्रित है? तो अक्षय संसाधन जो होते हैं उन पर अधिक केंद्रित है। क्या है? सतत विकास जो है वो अक्षय संसाधन पर ज़्यादा केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है, विकसित देशों में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है। तो जो विकसित देश होते हैं उसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अधिक होता है। कैसा होता है? बहुत अधिक होता है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग यहाँ पर विकसित देशों में। अगला क्वेश्चन है, देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो उस देश की जनसंख्या से। तो प्रति व्यक्ति आय की जो गणना की जाती है वो उस देश की जनसंख्या देखते हैं, और जितनी देश की आय होती है उस आय में जनसंख्या का भाग दे देते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय हमारी निकल आती है। आइए अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का परिणाम है। तो यदि आर्थिक विकास अच्छा हो जाए तो इसका परिणाम होगा जीवन स्तर में सुधार हो जाएगा। यदि आर्थिक विकास किसी का हो गया तो उसका जीवन स्तर सुधर जाएगा, आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो जाएगी, आर्थिक कल्याण में वृद्धि। और तीसरा है जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। किसमें? जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो जाएगी, जीवन स्तर में सुधार हो जाएगा, आर्थिक कल्याण में भी सुधार हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन है, लोगों के विकास के लक्ष्य कैसे होते हैं? तो लोगों के विकास के लक्ष्य कैसे होते हैं? तो इसका आंसर है विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात परस्पर विरोध होता है। तो जो लोगों के विकास के लक्ष्य होते हैं, जिस सभी लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं, किसी का एक ही प्रकार का लक्ष्य होता है और परस्पर विरोध होता है। कोई किसी चीज़ का विकास करना चाह रहा है और कोई किसी प्रकार से अपना विकास करना चाह रहा है, तो परस्पर विरोध होता है और विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा 29वां क्वेश्चन है, किस संगठन माने संस्था ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार की है? तो कौन सी संस्था है? तो यूएनडीपी जो है, यूएनडीपी विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट है जी। किसकी है? यूएनडीपी विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो देशों में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो किसे कहेंगे? फिर से देखो, देशों में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो जो हमारा देश है उस देश में जितनी वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं, सेवाओं का जितना कुल मूल्य है तथा विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध आय है
उन सब का योग करके देखें तो वो हमारी राष्ट्रीय आय कहलाती है। आइए 31वां क्वेश्चन है, कामकाजी महिलाओं के लिए किस प्रकार का वातावरण आवश्यक होता है? तो जो कामकाज की महिलाएं होती हैं इनके लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण जरूरी होता है। कौन सा वातावरण जरूरी होगा इनके लिए? सुरक्षित और संरक्षित वातावरण जो है वो जरूरी होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, राष्ट्रीय आय का वित्त वर्ष क्या है? तो जो राष्ट्रीय आय का वित्त वर्ष होता है वो भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का वित्त वर्ष माना जाता है। तो राष्ट्रीय आय का जो वित्त वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास सूचकांक की गणना किसके आधार पर की जाती है? तो मानव विकास सूचकांक की जो गणना है जो जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय और स्वास्थ्य स्थिति। तो मानव विकास सूचकांक की जो दर है वह है जीवन प्रत्याशा किस प्रकार की है, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय और स्वास्थ्य, इस चीज पर निर्भर करती है मानव विकास सूचकांक की गणना। अगला क्वेश्चन है हमारा 34वां है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य है वो केरल है। कौन सा है? केरल जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा 35वां, आर्थिक विकास से जनता के किस स्तर में वृद्धि होती है? तो आर्थिक यदि विकास हो जाए तो जनता के किस स्तर में? तो जीवन स्तर में सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है। तो व्यक्ति के, जनता के किस स्तर में सबसे ज़्यादा वृद्धि होगी? तो जीवन स्तर में सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 36वां, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो जो बिहार है, बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे कम मानी गई है। 37वां क्वेश्चन देखते हैं, वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $, के हिसाब से 49,300 प्रति वर्ष या उससे कम है, वे क्या कहलाते हैं? तो जो देश हैं वे निम्न आय वाला देश कहलाता है। क्या कहलाएगा? निम्न आय वाला देश कहलाएगा जी। अगला क्वेश्चन है, भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो जो भारत की हमारी साक्षरता दर है जी 73% है। कितनी है? 73% है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम बाल मृत्यु दर कौन से राज्य में है? तो बालकों की मृत्यु है वो बिहार में उच्चतम है। कितनी है? उच्चतम बाल मृत्यु दर है। अगला क्वेश्चन, BMI क्या है? तो पोषण स्तर की गणना करने वाला जो है वो BMI है। किसकी? पोषक स्तर की जो गणना है उसके लिए BMI है। अगला 41वां क्वेश्चन है हमारा, UNDP क्या है? तो मानव विकास जो रिपोर्ट है उसी को हम UNDP बोलते हैं। किसको? मानव विकास रिपोर्ट है, इसी मानव विकास रिपोर्ट को हम UNDP बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 42वां क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान लिंगानुपात कितना है? तो भारत में जो लिंगानुपात है वो 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां। कितने? 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां मानी जाती हैं। अगला 43वां क्वेश्चन है हमारा, प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों में की जाती है। तो प्रति व्यक्ति आय की जो गणना है वो सभी देशों में डॉलर द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? डॉलर के द्वारा की जाती है। आइए अगला 44वां क्वेश्चन देखते हैं, विश्व बैंक का क्या कार्य है? तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों का वर्गीकरण करना ही किसका है? विश्व बैंक का काम है कि किस देश की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों का वर्गीकरण करना। अगला लास्ट 45वां क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। तो हमारे सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल हो गए हैं इस अध्याय के। तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको बताए गए हैं ये वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनको ध्यान से 2 या 3 बार देखें और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही। आगे
और इसी प्रकार से हम वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।